जय सिया राम। पिछले अध्याय में हमने कार्तिक के महीनों में रामायण सुनने का महत्व देखा था, लेकिन आज तीसरे अध्याय में महर्षि संत कुमार ने नारद जी से एक सवाल किया। हे नारद, क्या सिर्फ कार्तिक के महीनों में ही रामायण सुनने से इतना पुण्य मिलता है? क्योंकि अभी तो माघ के महीने चल रहे हैं, तो क्या मेरा भी रामायण सुनना व्यर्थ है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, इन महीनों में भी रामायण सुनने का उतना ही फल है। चलिए मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवंश में एक धर्मात्मा राजा हुए, जिनका नाम राजा सुमत था। उनका राज्य मीलों दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उनके लिए असली धन दौलत, दया का भाव और श्री राम की कथा में लीन रहना ही था। उनकी पत्नी, जिनका नाम रानी सावित्री था, वो हमेशा राजा का साथ देती थी। रानी सावित्री का पूरा समय दूसरों की मदद, व्रत, पूजा और रामायण सुनने में ही बीत जाता था। एक दिन उनके दरबार में महर्षि वामदेव आए। राजा और रानी ने सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया। वामदेव मुस्कुराए और उन दोनों से पूछा कि आप हमेशा नेककार हैं और रामायण की भक्ति में ही लीन क्यों रहते हैं? क्या इसके पीछे कोई वजह या रहस्य है? राजा को अपने अतीत की याद आ गई और उनकी आंखें नम हो गई। फिर उन्होंने कहा, मुनिवर, इसका कारण हमारे पिछले जन्म में छिपा है। पिछले जन्म में मैं मानद नाम का एक शूद्र था। मेरा जीवन पापों से भरा हुआ था। चोरी, ब्राह्मणों का अपमान और हत्या, हर बुरा काम मेरा धर्म बन चुका था। आखिरकार परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भूखा प्यासा मैं जंगलों में भटकता रहा और मैंने उन्हीं जंगलों में एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। मैं वहीं शिकार करता, मांस खाता, मानो इंसान नहीं, मैं राक्षस बन चुका था। फिर मेरी मुलाकात काली से हुई। वो भी मेरी तरह पापों में डूबी थी। हम दोनों 20 साल तक ऐसे ही पाप करके अपने दिन काटते गए। लेकिन जब माघ का महीना आया, तब भगवान ने हमारे ऊपर अपनी कृपा दिखाई। उन्हीं जंगलों में कुछ ब्राह्मण रामायण कथा सुनाने आए। हम भूखे और कमजोर थे, फिर भी वहां जाकर बैठ गए। फिर हमने पहली बार रामायण सुनी। न हमारे अंदर भक्ति थी और न श्रद्धा, लेकिन कथा का हर शब्द जैसे आत्मा में उतरता चला गया। हम 9 दिन तक कथा सुनते रहे और 9वें दिन हम दोनों मर गए। लेकिन हम दोनों को लेने यमराज नहीं, बल्कि खुद श्री राम के भक्त आए और वो हमें सोने के विमान में बिठाकर प्रभु सिया राम के लोक ले गए। वहाँ अनगिनत वर्षों तक हमने सुख भोगा और जब हमारा समय पूरा हुआ, तब हम इस धरती पर राजा सुमत और रानी सावित्री बनकर लौटे। ये सब सुनकर महर्षि वामदेव की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी यह कथा आत्मा को हिला देने वाली है। ये साबित करती है कि रामायण सुनने मात्र से नरक के द्वार तक बंद हो जाते हैं। अब नारद जी संत कुमार से बोले, यही है माघ के महीनों की महिमा, जहाँ सिर्फ 9 दिन राम कथा सुनकर जन्म जन्मों के पाप मिट जाते हैं। तो दोस्तों, यही श्री वाल्मीकि रामायण का अध्याय 3 खत्म होता है। इससे हमें पता लगता है, चाहे कार्तिक का महीना हो या माघ का, रामायण सुनना और भगवान श्री राम को याद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगली वीडियो में हम श्री वाल्मीकि रामायण के अध्याय 4 के बारे में जानेंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि अध्याय 2 में क्या हुआ था, कैसे एक ब्राह्मण राक्षस बन गया, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। जय सिया राम।